एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द खूब प्रचलन में है। इंस्टाग्राम पर रील स्वाइप करते हुए भी शायद आपने ये शब्द देखा हो सकता है वहां आपने एआई की मदद से बनी कोई फोटो या वीडियो भी देखी हो। कभी आपने सोचा है कि फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आप कोई वीडियो बड़े ध्यान से देखते हैं, फिर उसके बाद वैसे ही वीडियोस आपकी फीड में लगातार कैसे दिखते रहते हैं? या फिर फ्लिपकार्ट या अमेज़न पर आप कोई चीज सर्च करते हैं, भले ही वो चीज आपने खरीदी ना हो, फिर भी कैसे आपको अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी गेम में बार बार उसके विज्ञापन दिखने लगते हैं। ये सब एआई की वजह से ही होता है। दरअसल सोशल मीडिया कंपनियां एआई का इस्तेमाल कर यूजर के इंटरेस्ट का पैटर्न समझती हैं और उनका डेटा इकट्ठा करती हैं। इसी डेटा का इस्तेमाल कर वो यूजर को इस तरह के विज्ञापन या फीड दिखाती हैं। हाल ही में चैट जीपीटी नाम का एआई टूल भी काफी चर्चा में रहा। चैट जीपीटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप कोई सवाल पूछते हैं तो उसका लिखित जवाब आपको मिलता है। अगर आपको किसी विषय पर 400 शब्दों का निबंध लिखना हो तो ये आपको चैट जीपीटी तुरंत लिख कर दे देगा। बच्चे इस टूल का इस्तेमाल अपना होमवर्क करने में सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि ये गूगल का रिप्लेसमेंट है। हालांकि ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि चैट जीपीटी में अभी कई खामियां हैं और आप इस पर पूरी तरह भरोसा भी नहीं कर सकते। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक अमेरिका के कंप्यूटर साइंटिस्ट जॉन मैकार्थी को माना जाता है। मैकार्थी ने 1956 में डॉर्टमाउथ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। इसी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पहली बार एआई के कॉन्सेप्ट और संभावनाओं पर चर्चा की थी। जॉन मैकार्थी के मुताबिक एआई बुद्धिमान मशीनों, विशेष रूप से बुद्धिमान कंप्यूटर प्रोग्राम को बनाने का विज्ञान और इंजीनियरिंग है, जिसका मतलब है मशीनों द्वारा प्रदर्शित किया गया इंटेलिजेंस। एआई की शुरुआत भले ही 1950 के दशक में हुई, लेकिन इसे पहचान 1980 के दशक की शुरुआत में मिली। 1981 में जापान ने इस तकनीक का इस्तेमाल करते हुए 5th जनरेशन नाम की एक योजना की शुरुआत की। इसमें सुपर कंप्यूटर के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। एजुकेशन सेक्टर में एआई ने जबरदस्त बदलाव लाए हैं, जो छात्रों और संस्थानों दोनों के लिए फायदेमंद है। एआई संचालित असिस्टेंट की बदौलत छात्र अब शिक्षकों से संपर्क किए बिना शैक्षिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अमेरिका की एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी छात्रों को नियमित रूप से स्कूल की कुछ जिम्मेदारियों और गतिविधियों में सहायता करने के लिए अमेज़न एलेक्सा का इस्तेमाल करती है। छात्र एलेक्सा से प्रश्न पूछ सकते हैं और वह जवाब देती है और उन्हें दूसरे विकल्पों और संसाधनों के बारे में भी बताती है। ग्रेडिंग प्रक्रिया को ऑटोमैटिक बनाकर एआई शिक्षकों का समय बचा सकता है, जिसमें वे शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए दूसरे तरीकों पर काम कर सकेंगे। एआई का इस्तेमाल होमवर्क और छात्रों को तुरंत फीडबैक देने के लिए किया जा सकता है। छात्रों की सीखने की प्राथमिकताओं और तरीकों की जांच करके एआई उन्हें व्यक्तिगत सीखने के अनुभव भी प्रदान कर सकता है। इसके अलावा एआई छात्रों को उनकी जरूरत के हिसाब से पढ़ाई के लिए स्पेशल कंटेंट, पहले से मौजूद कंटेंट जैसे BYJuice, अनअकैडमी जैसे प्लेटफॉर्म के चुनिंदा कंटेंट को एक जगह रखना उपलब्ध करा सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य बहुत ही रोचक है। इस तकनीक को लेकर रोज कुछ नया हो रहा है। आजकल इसके एडवांस और डीप लर्निंग मॉडल्स बहुत तेजी से डेवलप हो रहे हैं, जिनका इस्तेमाल बहुतेरे कामों जैसे मेडिकल डायग्नोसिस, सेल्फ ड्राइविंग कार, स्मार्ट होम्स, स्टॉक मार्केट एनालिसिस जैसी बहुत सारी चीजों में किया जा रहा है। यह हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को आकार देने में काफी मददगार साबित होगा। आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।